कि अफ़गानिस्तान के जो बड़े पावरफुल डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, जो कि जो है वो तालिबान जो फाउंडर थे मुल्ला उमर के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम विलिंगनेस शो करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। कि अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है, उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविज़न ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक़्त आएगा। मुल्ला याकूब जो हैं, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं और इस वक्त की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, भारत का एक चैनल है न्यूज़ 18। तो उस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि जी अगर भारत के साथ आपने फ़ौजी भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जी, हम भारत बिल्कुल मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन भी भारत के साथ हो सकता है। कह रहे हैं, मैं देख रहा था जी हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ अफगान स्टाइल इस्तेमाल करे। जाहिर बात है वो कहेंगे जी हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, ठीक है जी, जाहिर बात है हम उन्हें कह भी नहीं सकते। अफगानिस्तान में जब से तालिबानियों की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान यह लगातार कोशिश करते रहा है कि अफगानिस्तान में भारत को फिर से पांव जमाने का मौका नहीं मिले। लेकिन अब तालिबानियों के सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने भारतीय टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि वे भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन चाहते हैं और वे अपनी सेना को भारत में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में होता था। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि वे अपनी धरती को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को प्रयोग करने नहीं देंगे। आखिर तालिबानियों के इस हृदय परिवर्तन का राज क्या है, आइए समझते हैं। अफगानिस्तान के जो बड़े पावरफुल डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, जो कि जो है वो तालिबान जो फाउंडर थे मुल्ला उमर के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम विलिंगनेस शो करते हैं कि हम अफगानिस्तान की जो आर्मी है, उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। हम जो है वो अपने आर्मी ऑफिसर्स भेजने को तैयार हैं और हमें इसमें कोई इशू नहीं है। और आपको पता है थोड़े दिन पहले एक इंडियन डिप्लोमेट भी अफगानिस्तान गए थे और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, और इट मीन्स कि वो जो एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जो रीजनल एक फ्रेमवर्क अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल साहब जो हैं वो जो शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि वो किस तरह अफगानिस्तान के जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले जितना साल भी रहे गुजरे हैं, पाकिस्तान ने एक कोशिश की है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के फुटप्रिंट्स ना हो। ये पाकिस्तान कहता रहा और वो कहते रहे कि अफगान, ये हमने अशरफ गनी को भी कहा, ये हमने जो है वो हामिद करज़ई को भी कहा, ये हमने पीछे भी उनको कहा। जाने जो लोग भी इस वक्त अफ़गानिस्तान से डील कर रहे हैं, उनको तो शायद अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अफ़गानिस्तान के कल्चर की कि किस तरह वो इन चीज़ों को लेंगे। और दूसरा जो मैं एक देख रहा था, मुल्ला याकूब जो हैं, जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और इस वक्त की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, भारत का एक चैनल है न्यूज़ 18। तो उस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि जी अगर भारत के साथ आपने फ़ौजी भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जी, हम भारत बिल्कुल मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन भी भारत के साथ। ये ख्याल रखना चाहिए कि पिछले 16-17 सालों में पाकिस्तान, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ़ एतबार से, अगर आप पेशावर भी चले जाएं तो बहुत अफ़गान वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो नॉन पश्तून एलिमेंट है उसमें मौजूद है। और इस तालिबान जो अफ़गानिस्तान के भारत के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, कि हम पाकिस्तान से बहुत करीब हैं या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं। तो वो थोड़ा बहुत जो नॉन पश्तून एथनिक ग्रुप्स हैं
उनको भी एक लिहाज से वो करना चाहते हैं, या उनको भी कि जी देखिए हम तो भारत के साथ भी ताल्लुकात वही पॉलिसी हम रखे हुए हैं जो हमारे से पहले हुकूमत। पाकिस्तान की अब पिछली हुकूमत देखें जब अफगानिस्तान में थी, वो भी इंडियन सोल्जर्स अफगान सोल्जर्स भेजते थे वहां ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था। हम उनको कहते थे आए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आए आप। वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे। तो जारी बात है अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक्त आए। तालिबान बड़ा इंटेलिजेंटली अपनी सफारतकारी कर रहे हैं वहाँ। हमारा जो मामला है, हम sort of stuck in a time warp and we do not know how to move things forward। कि हम बग़ैर सोचे समझे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट जो 4 साल पहले ठीक थी स्टेटमेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो ठीक हो। ये हमारा एक कारज़ाई की हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत में चूँकि बहुत इनग्रेस मिला भारत को, तो भारत ने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया और बाज़ औक़ात हमारी जो एफ़र्ट्स थी पीस की उनको स्पॉइल भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वही स्टेटमेंट, और हम पहले इस किस्म के स्टेटमेंट देते भी रहे हैं, लेकिन हम गाली भी हमें देते हैं। वो अफगानी गाली भी पाकिस्तान को देता है और हमें गालियां करता है और हमें सारा कुछ करता है। तो ये हमारी पॉलिसी किधर गई और तालिबान आज किधर गए? क्योंकि हमारे मसाइल तो तालिबान से अपने बन गए कि तालिबान इस वक्त जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, वो बलोचों को होस्ट कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को होस्ट कर रहे हैं वहां पर। हम उनको कह रहे हैं इनको फारिग करें, इनकी छुट्टी करें। अब हमें इस चीज को देखना है कि हम किधर गए, हमारी क्या पोजीशन रह गई, हम कहाँ जाएंगे। जो मुल्ला याकूब का इंटरव्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात की बात करते हैं और कहते हैं कि जी आइए आप, हम मिलजुल के काम करेंगे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हम काम करेंगे। हम पाकिस्तान को भी अलाउ नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है, ज़मीन है, वो भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। कि स्टेटमेंट्स देने में हम बड़े माहिर हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई नहीं है, कोई पॉलिसी हिकमत अमली नहीं है। बस एक कदम लिया, फिर 2 कदम पीछे हो गए, फिर सो गए, फिर जागे। इस तरह तो फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। और अफ़गानिस्तान एक सीरियस इशू है हमारे लिए और हमें इस पे रियली गौर करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज, विद रशियंस एक सोल्यूशन ले तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है जो कि नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही फिर अफगानिस्तान की? हम तालिबान के साथ क्या करते रहे? हाँ, अब फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? व्हाट वाज आवर पॉलिसी एंड हु विल एक्सप्लेन अस? कह रहे मैं देख रहा था जी हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे वो इंडिया के खिलाफ अफगान स्टाइल इस्तेमाल करे। जारी बात है वो कहेंगे जी हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, ठीक है जी, जारी बात है हम उन्हें कह भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह अफगानी आज बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी हमारे बॉर्डर पे वो मसले पैदा कर सकते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और उनको पता था मैं अगर अफगानिस्तान इंडिया के टीवी से बात करूँ तो मुझे बड़ा केयरफुल रहना चाहिए मुल्ला यकूब को, ठीक है जी। और मुल्ला यकूब जो है, अब ये इंटरव्यू जो है वो ये कराया गया है, ये इंटरव्यू करवाया गया है। जाहिर बात है इसमें अफगानिस्तान, इंडिया ने अपना रोल प्ले किया इंटरव्यू करवाने में। इंडिया की जो डीप स्टेट है या इंडिया इंटेलिजेंस है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या उनके फॉरेन ऑफिस ने ये मुल्ला यकूब को कहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी जो हेड है अजीत डोवल साहब, उन्होंने ये सारा मैनेज किया होगा और उनके लोगों ने कहा होगा कि ये इंटरव्यू कराएं ताकि पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड। और तालिबानियों की सरकार जब अफगानिस्तान में आई तो सबसे ज़्यादा जश्न पाकिस्तान में मनाया गया था और इस जश्न के पीछे राज यह था कि पाकिस्तान यह समझ रहा था कि भारत को अब अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। अब अफगानिस्तान पर जो तालिबानियों की सरकार आई है उस पर सीधा नियंत्रण पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान जैसा चाहेगा वैसा तालिबानियों को नचाएगा, वैसा ही कराएगा। लेकिन अब यह उल्टा होता दिख रहा है और तालिबानी पाकिस्तान को ही निकालकर अब भारत को निकट आने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? अगर इसके कारण को जानना होगा तो थोड़ा घटनाक्रम को पीछे से देखना होगा। पहले तालिबानियों की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भारत को जानबूझकर आउट रखा गया था।
जब भारत को यह लगा कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत की उपेक्षा कर रहा है तो भारत ने भी एक तालिबान के संबंध में बैठक बुलाई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बुलाया था। पाकिस्तान उसमें नहीं आया और पाकिस्तान की यह समझ थी कि अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो दूसरे देश भी नहीं आएंगे और भारत का यह मीटिंग का मंसूबा फेल हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका विपरीत, सारे देश पाकिस्तान को छोड़कर आए। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर प्रतिक्रिया स्वरूप एक OIC की, जो 56 मुस्लिम देशों की संस्था है, उसकी बैठक पाकिस्तान में बुलाई और पाकिस्तान ने यह मांग की कि मुस्लिम देश मान्यता दे तालिबानियों की सरकार को और आर्थिक मदद दे। लेकिन उस मीटिंग के अंत में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो OIC थी उसके विदेश मंत्रियों का जब फोटो सेशन, जो कि एक परंपरा है, होने लगा तो उसमें तालिबान के विदेश मंत्री का फोटो शूट जो हो रहा था उससे उनको दूर रखा गया और उसका आधार यह बताया गया कि चूंकि तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं मिली है इसलिए वे अन्य विदेश मंत्री के साथ नहीं बैठ सकते। इसको लेकर तालिबानियों की जो सरकार थी वह पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा उग्र हो गई, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक दलदल में फंस जाने के कारण तालिबानियों को कोई मदद भी नहीं कर रहा था और दूसरे OIC की बैठक बुलाकर बेइज्जती भी किया। और OIC की बैठक के बाद जो आर्थिक पैसा देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए जो संस्था बनी, वह संस्था भी कोई तालिबानियों के लिए आर्थिक चंदा इकट्ठा करने में नाकाम रही। इसी बीच भारत ने तालिबानियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन फ्री में भेज दिया। जब भारत ने यह चाल चला तो पाकिस्तान को यह लगा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से दूर हो जाएगा और भारत की वहाँ एंट्री हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने पहला रोड़ा यह लगाया कि जो बाघा बॉर्डर के थ्रू जो भारत का सामान जा रहा था, पाकिस्तान ने उसे रोक दिया और कहा कि इस रास्ते से नहीं जाएगा। इसकी जब खबर तालिबानियों को मिली कि पाकिस्तान तो खुद मदद करने की स्थिति में नहीं है और दूसरा जो मदद आ रहा है उसमें भी रोड़े अटका रहा है, तो फिर तालिबानियों ने धमकी लगाई और धमकी लगाने के बाद वो सामान गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और तालिबानियों ने देख लिया कि पाकिस्तान का असल मकसद क्या है, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। उसका विश्व के किसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध है ही नहीं, इसलिए वह मान्यता भी तालिबानियों की नहीं दिला सकता और खुद ही आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है, तो आर्थिक भी मदद खुद का भी नहीं कर सकता। और ताज्जुब की बात यह देखिए कि अभी तक पाकिस्तान ने भी तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिया है, लेकिन दूसरे देशों से अपेक्षा कर रहा है कि वे तालिबानियों की मदद दें। तब उन्हें लगा कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पाकिस्तान से नफरत करता है और भारत को चाहता है। इसलिए अब तालिबानियों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान अब वहाँ से दरकिनार हो गया है। यह भारत की कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।